लाहौर के सरहदी इलाके अपने अंदर बहुत से तारीखी आसार व वाक़यात समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू भी है। ये तारीखी हवेली पाक भारत सरहद के नज़दीक वाक़े गांव पडाना में आज भी मौजूद है। पडाना गांव तकरीबन 720 साल कबल आबाद हुआ। अमृतसर और लाहौर के दरमियान ये गांव बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी था। इस हवेली को एक और फजीलत हासिल है कि सरदार ज्वाला सिंह संधू की वफ़ात पर महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ एक रात क़याम भी किया था। सरदार ज्वाला सिंह संधू की चौथी पुश्त से सरदार चरण सिंह पैदा हुए, जो 1942 में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद इन्होंने अपना नाम सरदार नसरुल्लाह सिंधू तजवीज़ किया, जबकि इनकी चौथी पुश्त से अब सरदार सैफुल्लाह सिंधू इस हवेली की देखभाल के ज़िम्मेदार हैं। मेरा नाम जी सरदार सैफुल्लाह संधू है जी। मैं गांव पढ़ाना बरकी रोड के ऊपर ना एक आखिरी गांव है इंडियन बॉर्डर के ऊपर पढ़ाना, वहाँ का मैं रहशी हूँ जी। ज़िला लाहौर का ये गांव है पढ़ाना। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं या बैठे हैं, इस जगह का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू पढ़ानिया। तो एक सवाल पैदा होता है, हु इस सरदार ज्वाला सिंह संधू? सरदार ज्वाला सिंह संधू कौन थे? इधर से हमारा शजरा नस्ब स्टार्ट होता है, फैमिली ट्री या पेडिग्री जिसे कहते हैं। तो उधर से हमारा ना अबाउजदाद से हमारा जो शजरा शुरू होता है सरदार ज्वाला सिंह संधू से होता है। सरदार ज्वाला सिंह संधू की मैं आठवीं नस्ल से हूँ, 8वीं पीढ़ी से हूँ। तो वो मेरे ग्रेट 4 फादर हैं जी। तो ज्वाला सिंह संधू ना महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें लक़ब दिया गया था जी लाइन ऑफ पंजाब का, उनके वो मिलिट्री कमांडर थे। जब वो आन के पंजाब फतह किया था या पंजाब पे रूल किया था महाराजा रंजीत सिंह ने, तो उनकी फ़ौज को जो लीड कर रहे थे वो हमारे ग्रेट 4 फादर सरदार ज्वाला सिंह संधू साहब थे। तो उनके साथ साथ उनका महाराजा के साथ एक रिश्ता ये भी था, जो महारानी जिंद कौर थी, जिंदा थी, उसकी सिस्टर की शादी ना सरदार ज्वाला सिंह संधू के साथ हुई थी। तो उनका दोहरा रिश्ता था जी। एक तो मिलिट्री कमांडर थे, लाइक गवर्नर जनरल के ओहदे पे 5 थे, और दूसरा वो हमजुल्फ भी थे, यानी कि सांडू भी थे महाराजा रंजीत सिंह और सरदार ज्वाला सिंह संधू। इस हवेली का जो रकबा है ना 1 एकड़ के पर मुहित 8 कनाल के ऊपर ना ये वाक़या है हवेली। तो इसके अंदर जो लिविंग रूम थे ना, रहने वाले कमरे, वो 100 से ज़ायद थे, यानी 100+ लिविंग रूम थे। और इसके साथ साथ रॉयल किचन, रॉयल बाथ, यानी जो शाही किचन खाना था, शाही हमाम था, इसके साथ मुल्हिक साथ थे बिल्कुल। जो पठाना है ना, ये स्टेट थी बिफोर पार्टीशन, आप कह सकते हैं जी। ये पाकिस्तान का जो लाहौर ज़िला है और जो अमृतसर इंडिया का है, पंजाबी में 85 पिंडा का ना कैपिटल हुआ करता था। ये दारुल खिलाफा था डिस्ट्रिक्ट अमृतसर और डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जो 85 गांव थे ना उनका। तो इसके साथ साथ इस गांव का ना जी आप कह सकते हैं कि पूरा मकाम था उस टाइम बिफोर पार्टीशन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन एक दरमियान में गैप आ गया था, जो इंडो पाकिस्तान की जो वार्स हुई हैं, जो जंगें हुई हैं, ये अनलकीली अनफॉर्चुनेटली जो ये बॉर्डर बेल्ट के ऊपर ना लास्ट पे आ गया है। तो इसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं ना, इसे छोटी टाइल्स नानकशाही ब्रिक्स कहते हैं जी। और ये बड़ा मशहूर है शालामार बाग, शालामार गार्डन के पास जो बुद्धू का आवा है, वहाँ से ना उस बट्टे से या उस आवे से ना इधर ईंटें लेके आए थे। और उसके पास कहते थे जी, जो बड़ों से हमने सुना, 1 लाख गधा हुआ करता था। तो एक गधा उधर वो ईंटों को लोड करता था, एक गधा इधर अनलोड करता। इतनी लंबी कतार थी, 1 लाख गधे पे ईंटें आती थी। और इस हवेली का ना एक वार होता था। तो इसके अंदर 1 इंच ना सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्रॉपर डार्ट सिस्टम के ऊपर ना तमीर की गई है जी। और लेटेस्ट लैंग्वेज के अंदर ना हम मड सीमेंट कहते हैं जी, जिस तरह हम प्लस्तर सीमेंट या रेत का होता है ना। लेकिन उस टाइम ना ये होता था जी, जो 4 पाई बुनने वाला बान, जिसे पंजाबी में वान कहते हैं, शीशा कच हो गया, डिफरेंट टाइप की पीनट्स होगी, दालें होगी, और इसके अंदर मिट्टी और चूने का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इसके मिक्सचर से ना ये प्रॉपर चनाई हुई है इसकी जी। और इसके आप कह सकते हैं इसके अंदर जो वुडन का इस्तेमाल किया गया ना, वो संदल का हुआ जी, जो हल्की हल्की आपको फ्रेगरेंस स्मेल देती है, खुशबू देती है। और एक ख़ास लकड़ी दियोदार जिसे कहते हैं जी, तो उसके इसके दरवाजे बने थे, इसकी विंडोज खिड़कियाँ उससे बनी थी, छतीर बाले फटे उनसे ना ये सारी एक प्रॉपर तरीके से ना प्रिपेयर्ड हुई थी। 1965 तक तो ना एक शाहकार था, कह सकते थे, एक अजूबा थी जी, ये कह सकते हैं चढ़दे पंजाब का और लहंदे पंजाब की हवेली। लेकिन ये बदकिस्मती लगा लें जी
हमारी इस एरिया की, जो दो ममालिक के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो वार्स हुई हैं ना, 1965 का जो मार्क हुआ और 1971 का 71 का, उसके अंदर ना इस हवेली को बहुत ज़्यादा ना नुकसान पहुँचाया गया। उसके अंदर इसकी ना 70 to 80% ना डिस्ट्रैक्ट किया गया इसे, बिकॉज के 6 माह तक ना इंडियन आर्मी ने बरकी BRB पुल तक ना ओकोपाई इलाके को कर लिया था, कब्जे में ले लिया था। तो इंडियन जो सिविलियंस थे उन्होंने इस हवेली और इस बिलखसूस जो 85 गाँव कब्जे में लिए गए थे, काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया था जी। और ख़ास तौर पे इस हवेली को उन्होंने नुमाया हिट किया था, क्योंकि ये उस टाइम सरदारों की थी, चीफ थे जो चीफ ऑफ पढ़ाना थे, उनकी ये हवेली थी। इधर की खिड़कियाँ उखाड़ के ले गए, दरवाजे उखाड़ के ले गए, फ्रेस्को पेंटिंग्स थी और बहुत सारा जो कीमती होता है एक रॉयल पैलेस में एक जो किला ये हवेली के अंदर, वो उखाड़ के ले गए थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कह सकते हैं वेदर कंडीशंस ऐसी हैं या कुछ हमारे कह सकते हैं जी इतना हम इसकी केयर नहीं कर सके। फिर इसके आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 साल से इसकी एज अबव हो गई है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेसिक बुनियादों के ऊपर ये खड़ा है। 2009 के अंदर ना हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर फ़रूक अहमद ख़ान लगारी साहब, उन्होंने इधर विज़िट किया था। उनके साथ उनकी जो बाबी थी मीना खान लगारी और उनके जो चचाजाद भाई सरदार जाफ़र खान लगारी साहब, उन्होंने इस हवेली को ना विज़िट किया था। तो वो इंटरेस्टेड थे इस हवेली को ना, हवेली हमें आप वो सेल कर दें, कि हमने उनको ये सेल नहीं की। इसकी एक मेन वजह ये है कि ये हमारा एक असासा है जी, ये हमारा नाम है, ये खा एक खंडर भी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पठानियन सरदारों की एक बिल्डिंग ना इसका नाम है, मंसूब किया जाता है। लेकिन ये समझिए हमारा वो नाम ख़रीदने आए थे, तो हमारे ये अगर ये छोटी ईंटों का एक ढेर भी है ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सरदारों का ही, पंजाबी में कहते हैं ना वजना ना सरदारां दा, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नाम है जी। तो हमने ना ये सेल नहीं किया। और वैसे इसे रिस्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ना हमारी डील चल रही हैं कामरान लशारी साहब के साथ। वो खुद इधर 1-2 दफ़ा उन्होंने अपने काइंड विज़िट किए हैं। इनके साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के भी और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है जो ये सारी सियाहत को देखती है, उनके भी वफूद इधर आते हैं, वफद आते हैं, तो देख के जाते हैं। होपफुली इंशाल्लाह ताला इनसे प्रिजर्व करने के लिए भी अपना कोई ऐसा इक़दाम उठाएँ। मेरे जो दादाजी, परदादाजी और परदादी जान है ना, उन्होंने 1942 के अंदर 1942 के अंदर ना इस्लाम कबूल किया है। तो एक परदादाजी और परदादी जान और दादाजी ने ना इस्लाम कबूल किया था जी। और बाकी हमारा जो 3-4 हज़ार अफरादी कुव्वत है ना, जो हमारा शरीका बरादरी है, वो इंडिया के अंदर अभी भी सिख हैं, स्टिल सिख हैं और वेल सेटल्ड हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद ने इधर विज़िट करते हैं, हमारे पास आते जाते हैं, बिकॉज के लहू है, खून, ब्लड इज़ ब्लड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्राउड फील करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ मुसलमान पैदा हुए हैं। तो वो करते होंगे जी, वो सीखें, लेकिन हमने ना एक वो कह सकते हैं मज़हब के ऊपर नहीं कोई ऐसी की। अदरवाइज़ वो आते हैं, उनको घुमाते हैं पूरा पाकिस्तान, उनको शॉपिंग करवाते हैं, उनको खाबे खिलाते हैं जी। तो बिकॉज वो हमारा ब्लड रिलेशन उनके साथ जी, हमारी फूफोज हैं उधर, हमारे अंकल्स हैं, वालिद साहब के आगे, दादाजी के जो उनकी आगे नस्लें आएँ। बाकी हम जनाब आपको बिल मुशाफा दिखाते हैं क्या क्या इधर एडवेंचर्स हवेली के अंदर पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो वेलकम शाह साहब। जो पत्थर है ना इस हवेली की, ये स्पेशलिटी है, ये स्पेशल चीज़ है कि ये आपको पूरे एशिया के अंदर 3 जगहों पे लगा हुआ ये स्टोन मिलेगा। इसे संगे अहमर भी कहते हैं या रेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक आगरा महल के अंदर, दूसरा जो हमारा बादशाही मस्जिद शाही किला वहाँ पे, और तीसरा इस हवेली में, क्योंकि ये इंडिया से और कहीं और से ना स्मगल करके इधर ले के आया गया था। इसके साथ साथ ना मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। उस टाइम ना ताले नहीं थे हुआ करते, उस टाइम एक एंटीक कह सकते थे मेथड था जो लाग का ना, इस साइड पे ये देख ले लकड़ी, इस लकड़ी के अंदर ना एक बड़ा मजबूत एक गोला नुमाना ये दरवाजे के ने आर पार लगाते थे 3 जगहों पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये 3 ना लाख लकड़ी के बाकायदा ये लगाते थे, ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ अटैक करे तो ये स्टील ना मतलब आगे कवर कर सके। उस टाइम मतलब प्रॉपर जो लोहे के लाख वो नहीं थे, लकड़ी के अंदर ना ऐसे वो दिमाग रखते हैं, एडवेंचर माइंडेड थे वो बंदे,
यूनिक किस्म के वो ममार थे या जो वुड कारपेंटर थे इस टाइम। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जी 250-300 साल गुजरने के बावजूद जो इसका ये ब्लू कलर की जो पेंटिंग का कलर है ना, वो एज इट इज़ देखें अभी भी बिल्कुल ठीक है, मांद नहीं पड़ा। मतलब इस टाइप की उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी कह सकते हैं, जो आजकल बड़ी कम बंदों के अंदर पाई जाती है, लेकिन उस दौर के अंदर के जो पेंटर्स थे या जो फ्रेस्को पेंटिंग या ये जो करते थे मीनाकारी, उनकी अभी भी आप देखें ना, हम उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी बैक पे। शाह जी, एक हवेली की ये बिल्कुल ख़ास बात है कि हवेलीज़ हैव अ टनल, अ बेसमेंट। हवेली के अंदर एक तय खाना सुरंग भी है। अच्छा। जो अकॉर्डिंग टू एल्डर्स एंड अदर हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री बुक्स के अंदर लिखा है जी, वो जो सुरंग है वो शालामार गार्डन, जो शालामार बाग वाली सुरंग, उसके साथ इसका लिंक था। और गोल्डन टेम्पल साहब जो गुरुद्वारा साहब है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के अंदर, उसके साथ इसका लिंक था। वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी पर्पस था। सेकेंडली जो सरदार थे हमारे सिख बरादरी के, जो पठानियन सरदार के अंदर ना पर्दे का बहुत ज़्यादा रिवाज था, ताकि बापर्दा होकर ना सरदारनी अपनी इबादत गाहों में जाके प्रेयर्स कर सकें, इबादत कर सकें गुरुद्वारा साहब में जाके। और थर्डली शॉपिंग का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि लेडीज़ बगैर मतलब पर्दे के अंदर ही रह के अपनी शॉपिंग्स करें या अपनी इबादत गाहों में जाएँ। तो लाहौर हमें ना इधर से 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर इंडिया का वो हमें जस्ट 12 से 13 किलोमीटर है। जो स्टेयर्स की बालकोनी का ना, वो एज इट इज़ प्रिजर्व, उसके अंदर वुडन का काम हुआ है, वुडन की सीलिंग का काम हुआ है, वुडन के फटे डले हुए हैं। इधर से हम आपको और मज़ीद ऊपर हवेली के टॉप के ऊपर लेके जा रहे हैं, जिधर से आपको हवेली का एक बर्ड आई व्यू और होल विलेज का एक बर्ड आई व्यू आपको अक्कासी नज़र आएगी जी। ये स्टेयर्स की वो बालकोनी है जो देखें ना उसी टाइप की है, फटे तीरों वुडन की सीलिंग हुई है जो अभी प्रिजर्व है बिल्कुल। आप देख सकते हैं उसके बॉर्डर्स हैं, उसके वो जो फूल हैं या जो भी सीलिंग के अंदर ये देखें ना उस टाइम के जो डिज़ाइंस हैं। ये हम जी हवेली के बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़े हैं। और सामने जी गुरुद्वारा साहिब है जी, नौशहरा डाला जो इंडियन गांव है, उसका वाइट बुर्जी है, उसके आप आगे देख सकते हैं। वो पाकिस्तान और इंडिया की जो मुश्तरका ज़ीरो लाइन जिसे कहते हैं ना, वो है जी वो बिल्कुल। तो ये आप कह सकते हैं बिल्कुल 3 से 4 एकड़ दूर है सिर्फ पठाना से ना ये बॉर्डर। जिग-जैग हमारा बॉर्डर है, कहीं से इंडियन हदूद हमारे अंदर आ जाती है, कभी हमारी जो पाकिस्तान की हदूद उनके अंदर चले जाती है। तो एक जिग-जैग ये बॉर्डर है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये डिक्लेयर हुआ है जी इंटरनेशनल बॉर्डर, वाघा विंग टू कसूर गंडा सिंह बॉर्डर तक इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इधर समझे पटाखा अगर चल गया तो जंग इधर से स्टार्ट होगी, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया है। इट्स वेरी पीसफुल बॉर्डर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर इंजॉय करते हैं जी अपने बॉर्डर लाइफ को भी, अपने इस विलेज लाइफ को भी।